बेटी हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। बेटी हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। बेटी के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो। बेटी के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो। जनता को नहीं भड़की है, बांग्लादेश की बेटी है। जनता को नहीं भड़की है, बांग्लादेश की बेटी है। जनता को नहीं भड़की है, बांग्लादेश की बेटी है। जनता को नहीं भड़की है, बांग्लादेश की बेटी है। जनता को नहीं भड़की है, बांग्लादेश की बेटी है। जनता को नहीं भड़की है, बांग्लादेश की बेटी है। बेटी के हत्यारों को फांसी दो, फांसी। सर इस बार रोड पे उतरने की इसलिए ज़रूरत पड़ी कि एक रेजिडेंट डॉक्टर की सर रेप हुआ एक हॉस्पिटल के टाइम ड्यूटी करते समय। एक रेजिडेंट डॉक्टर का रेप हुआ सर ड्यूटी करते समय और एक गैंग रेप है सर। उसके बाद उसका मर्डर किया गया सर और सर फिर उसको बोला गया कि उसने उसकी कैरेक्टर पे ये डाल दिया कि उसका कैरेक्टर ढीला है। फिर कह दिया उसने आत्महत्या कर दिया जबकि ये रेप था। सब ये घटना को दबाने की कोशिश की ही सर। फिर उसके बाद जब सारे दूसरे डॉक्टर आरामपूर्वक से शांतिपूर्वक से अपना ये मांग कर रहे थे कि इंक्वायरी हो जाए तब उनको भी मार पिटाई किया। सारे सबूत बंद करने की कोशिश कर लिया, दबाने की कोशिश किया सबूत। और हम चाहते हैं सर ऐसी घटना कभी ना हो। पहले निर्भया हुआ, अभया हो गया, कितने और घटनाएं होगी। कोई किसी की बेटी, किसी की बहू, किसी की माँ, किसी की बहन, कोई भी हो सकता है सर। ये डॉक्टर का बात नहीं है सर। और एक डॉक्टर ड्यूटी करते समय सर ये पहली बार ऐसा हुआ कि एक अस्पताल में ही रेप हुआ है सर। एक अच्छी बात नहीं सर, ये दर्दनाक है सर। डॉक्टर साहब हमारी कई महिलाओं से बातें हुई, वो सारे लोग ये कह रहे हैं हम नहीं चाहते अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना जब डॉक्टर ही सुरक्षित नहीं है। लगा होगा सर उनको, क्योंकि एक तरफ से हम कहते हैं सर बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, और दूसरे तरफ से हम देखते हैं कि जो बेटी पढ़ रही है उसको कोई बचाता नहीं है सर। उसका रेप होता है तो फिर क्या है सर? ये विडंबना है सर हमारे देश की। और अभी तक सर हमारे लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लागू करना चाहिए था। 11 साल से ये एक्ट लागू नहीं हुआ है सर। डॉक्टर्स के लिए सर एक सिंपल सी चीज़ नहीं है, तो एक टॉयलेट नहीं होते, रेस्ट रूम नहीं होते हैं सर। रेजिडेंट डॉक्टर्स को भी कुछ है सर। डॉक्टर है 48 घंटे लगातार ड्यूटी करते, अभी कहते 72 घंटे कर रहे हैं। हम भी इंसान हैं सर, आप ही की तरह। हम भगवान नहीं है सर, हम आप ही की तरह इंसान हैं सर। तो क्या डिमांड है मतलब इस तरीके की आए दिन इस तरीके? उस लड़की को न्याय मिलना चाहिए जिन्होंने रेप किया है, उन सबको सजा मिलनी चाहिए। एक गैंग रेप है, एक आदमी ने नहीं किया है सर, सेम है सर। उसके फॉरेंसिक रिपोर्ट में पता लग गया कि ये गैंग रेप है। फिर एक आदमी एक औरत को इतना नहीं मार सकता है सर, इसके लिए भीषण है सर। उसको न्याय मिलना चाहिए, हमें सुविधाएं मिलना चाहिए सर। हर एक स्त्री को, एक रेजिडेंट डॉक्टर को एक अच्छा टॉयलेट, एक कमरा होना चाहिए हर एक हॉस्पिटल में। CCTV होने चाहिए। डर नहीं होना चाहिए कि हम ड्यूटी कर रहे हैं सर। दूसरी बात है सर, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करना चाहिए। आजकल सर कहीं भी कुछ भी होता है, पेशेंट बच गया तो भगवान ने बचाया, पेशेंट मर गया तो डॉक्टर ने मारा। डॉक्टर किसी को मारता नहीं है सर। हम आपको मार के हमें कुछ नहीं मिलता है। डॉक्टर साहब जिस तरीके हम आप ही की तरह इंसान हैं सर। डॉक्टर साहब सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से वो दरिंदे जो अंदर गए थे, तो क्या गेट पे सिक्योरिटी होती है, अंदर सिक्योरिटी होती है, उसके बावजूद इतनी सिक्योरिटी पार करके वो रेजिडेंट डॉक्टर क्या होगा हम नहीं बता सकते, क्योंकि CCTV काम नहीं कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं सर। हॉस्पिटल में आप कोशिश करो एंट्री करने के लिए सर, हर वक्त आपको एक गार्ड रोक देगा। तो उस दिन क्या हुआ सर, उस 9 तारीख के रात को भयानक क्या हुआ सर? 9 और 10 के बीच में कोई नहीं बता सकते। लेकिन डॉक्टर साहब तो हम सारे डॉक्टरों को बाहर आना, यदि न्याय मिलता, हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट मुंह खोल लेते तो आज डॉक्टरों को बाहर आने की नौबत नहीं हुआ। अभी भी डॉक्टरों को सर लेडी हार्डिंग से बस शिवाजी स्टेडियम तक ही जाने को दिया सर। आप डरते क्यों हैं हमसे? हम आपकी तरह इंसान हैं, शांतिपूर्वक है सर। लेडी डॉक्टर हो या जैन डॉक्टर, हम सब शांतिपूर्वक है। हमने ये प्रॉमिस लिया है सर, ओथ लिया है कि हम जनता की सेवा करेंगे, मरीजों को देखेंगे, लेकिन आज हमें हड़ताल करना पड़ रहा है। लेकिन कैजुअलिटी हमने काम करके आए हैं।